कोई हटना जब भाग जीवा उठ जाती है तो और फिर हसीन हो जाती है। तुमसे मिला ये जीवन तुम हो खतमान कहाँ मिलेगी ऐसी ममता कहाँ मिलेगी ऐसी ममता ऐसा प्यार तुम्हारा आज जो वर्षों से हमारे दिल में तमन्ना व ख्वाहिश थी जी स्वामी आज जो हमारे छोटे भाई सूरज ने पूरी कर दिया। जब ये हमारे सामने वर्दी पहनकर आएगा तो मैं खुशियों से फूला नहीं समाऊंगा। सच कहते हो स्वामी। देख राजा, इसकी सारी तैयारियां कर दो। रास्ते में इसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और मैं इस समय राजापुर चौकी को जा रहा हूँ कि मेरे ड्यूटी का समय हो चुका है। मैंने सुना है राजापुर चौकी का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए अपना ख्याल रखना और इसकी सारी तैयारियां कर देना। मैं बहुत जल्दी आऊंगा और तेरे साथ में एक साथ बैठकर खाना खाऊंगा। ठीक है राजा? क्या बताऊं, आज मेरा देवर ट्रेनिंग के वास्ते भोपाल को गया है। ये देवर नहीं बल्कि मैंने अपने बेटे की तरीके से इसको पाला है। मेरी सासू माँ का जब देहांत हुआ था, मेरी सासू माँ ने मुझे गोद में दिया था। कहने लगी ये तुम्हारा देवर नहीं बल्कि तुम्हारा बेटा है, इसको बेटे का प्यार देना। जब से मैंने इसको बेटे का प्यार दिया, अपनी कूख से एक भी बच्चा नहीं पैदा किया और आज तक सूरज ने हमें पलट के जवाब तक नहीं दिया। लेकिन आज सूरज ट्रेनिंग के वास्ते गया है, मेरा मन नहीं लगेगा घर में इस, क्योंकि माँ ही जाने माँ की ममता। माँ ही मांगे माँ की ममता, मुझे पुत्र मिले सरवड़ी की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मणी की तरह, ये भाभी मांगे देवर लक्ष्मणी की तरह। माँ ही मांगे माँ की ममता, भाभी मांगे देवर लक्ष्मणी की तरह, ये भाभी मांगे देवर। अरे कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत में मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। अरे खाऊंगा सितम बिजली की लहर बनकर। वरे नौकर, हमरा दोस्त जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से, जब तक है जिंदगी जीता रहूंगा शान से। अगर किसी ने मिला नजर तो मार दूंगा। मेरे दोस्त सुदेश, अरे तुमने काफी दिल लगा दिया। मेरे दोस्त, आपको मालूम होना चाहिए जब मैं आपकी हवेली उस दिन आया तो आपने मेरा स्वागत और सम्मान किया। और लेकिन मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? पूछना ये चाहता हूँ, कुछ आपने बिजनेस के विषय में बात कर रहे थे, लेकिन तब तक आपकी भांजी सोनम आ गई, बात वहीं पे खत्म हो गई। आखिर में ऐसी कौन सी बिजनेस की बात है जो हमसे बताना चाहते थे? मेरे दोस्त, हाँ। वो बात मैंने भूल ही गया था। आपको मालूम होना चाहिए जो चंदनपुर गांव है, चंदनपुर के पूरब साइड में जो भोले बाबा का मंदिर है, और मंदिर के पूरब साइड में जो अपनी शुगर फैक्ट्री है, और शुगर फैक्ट्री के दाएं साइड में वो जमीन पड़ी है, तो वो जमीन किन किन किसानों की है? मेरे दोस्त, मुझे इतना नहीं मालूम है कि वो जो भोले बाबा का मंदिर है, भोले बाबा के साइड में जो बाएं साइड में जमीन है, वो जमीन किन किन किसानों की है, हमें इतना नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम करना है
तो चल करके इसी वक्त झोपड़पट्टी की तरफ मालूम करते आखिर वो जमीन है तो किसकी पड़ी। मेरे दोस्त, अगर वो जमीन मुझे मिल जाए, उस जमीन में मैं एक, मेरे दोस्त आपको मालूम होना चाहिए, क्लब घर बनवाना चाहता हूँ। कहने का मतलब चूहे का अड्डा बनवाना चाहते हो। अब जब क्लब घर बन जाएगा तो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में फायदा होगा। लिहाजा ये पैगाम हम तुम चंदनपुर की तरफ बढ़ाते हैं। कतार क्यों लगाते हो? चलो बड़ा आज कोई गाँव वाले नहीं दिखाई रहे, कहाँ सब चले गए हैं? राम राम, खुद रहा भैया, खुद रहा। हाल चाल सब ठीक है? अरे जब ते चकबंदी हुई गई तब ते भगवान दिन खोल दी। हाँ उतना टाड़े पर है, कहाँ तुम्हारा अब तक गाँव की तरह जहाँ मंदिर मंदिर जहाँ बना हुआ है होगा। और सोच ले, और हमारे भैया वह 5 बिघा रहा है, और उधर उसर पर आ रहा है, वो सरकार सब है 15 अरे कब हमार तो 5-6 बीघा रहा था कि 7 बीघा 7 बिघा हो गो। अब भैया अब गरीबी सब दूर है। बात का ठाक लोग हमरे तुमरे कोई काम हो जरूर तो बना। हाँ भाई राम राम रे बुधाइया लोकैया राम राम। मजा करो रे मजा करो। छोटे सरकार क्या बात है? आज हमारे पंजे झोपड़पट्टी कैसे ना हुआ? हम लोग कोई दावत खाने के लिए नहीं आए। क्यों रे बुधैया? अगर तू मुझसे पूछना चाहता है कि मैं तेरी झोपड़पट्टी को क्यों आया हूँ बताऊंगा। तो मेरा दोस्त बैठो बैठो। भोला बाबा का मंदिर है, ये बताओ भोला बाबा के मंदिर के साइड में जो जमीन पड़ी है वो जमीन किन किन किसानों की है? 5 बीघा रहा है तिरुपति के 7 बीघा होगा। कहने का मतलब तेरी 7 बीघे जमीन है। चलिए अरे लुकैया। हाँ मालिक। तेरी कितनी जमीन है? 2 बीघे है मालिक है। 2 बीघा जमीन है। चल वहां बैठ। प्रभुआ तेरी जमीन कितनी है? वहाँ 5 बिघा रहा है, और मंदिर के पूर्व जान उसर बंगर पर रहा है, उसम 15 बिघा हमें नाप दे। कहने का मतलब 20 बीघे जमीन। 20 बिघा हो गया। 20 बीघे जमीन है। लोकैया बुधैया प्रभु किसान, वो जमीन मेरे दोस्त ठाकुर दयाल सिंह को पसंद आ गई है, अर्थात वो जमीन हमारे दोस्त को चाहिए। अरे मंदिर बना है तुम लोग उल्लू के बैठे चुप। वो जो तुम लोगों की 27 बीघे जमीन है और 22 बीघे मंदिर है, हम मंदिर को तुड़वा देंगे, उस जमीन में जुए का क्लब घर बनवाएंगे। हमारे क्लब घर में तुम लोग काम करोगे। प्रभुआ बाबू भैया जमीन मुझे चाहिए। पूजा मंदिर हटाया मूर्ति, जमीन चाहिए तो चाहिए। अगर पूजा करना है तो एक मेरी प्रतिमा बना लो, मेरी प्रतिमा बना करके पूजा करो। मालिक पर हाँ हमारे लड़का कर हुआ रहे हैं, अब पूछे तुम्हारे तेरे खेत का तना है तो हम का बतेबा देखो मालिक, और सब बढ़िया है, खेती हम लोग ना बेच पे मालिक। आपको मालूम होना चाहिए, हमको ना सुनने की आदत नहीं है, ना करने इंसान वाले को क्या सजा होती है। अरे उसकी सजा होती है। लोकैया जमीन देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं देगा। प्रभु यहाँ ठीक निशाने पे मार चलो। यहाँ हो। पहले एक काम कर, इन लोगों को अंगूठा लगा, अंगूठा लगाने के बाद
इन दोनों की लाश उठा करके जो तालाब बना है उस तालाब में फेंक दो, जिस तालाब में हमरे मगरमच्छ पले हैं। अंगूठा लगाओ। बोलो, जमीन दोगे या नहीं दोगे? माता नहीं दोगे तुम्हारे बाप अपनी जमीन हमारे नाम कर देंगे। और प्रभु सुनो हमारी बात, प्रभु सुनो हमारी बात, अरे जमीन को बेचो मेरे। कहना मेरा माल, इसलिए कहना मेरा माल, अरे जमीन को बेचो। ये लड़की कौन है? हमारी बिटिया रानी है। रानी तेरी बेटी है, इसका नाम रानी है। मालिक आखिर हमारे, अरे क्या इसके उत्तम विचार है, क्या इसके बोलबाला है? इसको बातचीत करने का ढंग और तरीका अलग है। तुम मादक चोट बातचीत करने का ढंग तरीका कुछ नहीं जानते हो। पहले पढ़ता रहा है, अब पढ़ने नहीं जाती रानी। मालिक आखिर हमारे बापू से ऐसी कौन सी गलती, कौन सी गुस्ताखी हो गई जो हमारे घर में घुस के हमारे बापू को बैलों की तरीके से मार रहे हो? रानी, मैं तुम्हारे बाप प्रभु को समझा रहा था। क्या बात? तुम्हारे पास जो 20 बीघे जमीन है, वो जमीन हमारे नाम बेच लो, क्योंकि मैं उस जमीन में एक जुए का क्लब घर बनवाना चाहता हूँ। वाह मालिक वाह, आप हम लोगों के मालिक हैं, यहाँ के जमींदार हैं, तो आपके दिल में जो आएगा वो करेंगे। शायद आप लोगों को नहीं मालूम कि हम लोगों की जमीन नहीं बल्कि हम लोगों की रोजी रोटी। हम लोग गरीब हैं तो क्या हम लोगों के पास इज्जत नहीं है? आप चाहते हैं कि मैं अपने जीने का सहारा
वो अपने खेत वो आपके हाथ बेच दूं? कभी नहीं। अरे मैं मर जाऊंगी पर तुम लोगों के हाथ जमीन कभी नहीं बेचूंगी। आप अगर जो जमीन का नाम लोगे तो इतनी जूतियां मारूंगी, सर में जो बाल है सारे गिर जाएंगे। मेरे दोस्त उदय से एक ऐसी बिरादरी की लड़की ने क्या बोला कि पैर को जूते निकाल करके 50 मारूंगी। रानी मेरे दोस्त फिर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब आप खाए और हम। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं चखने को न पाए। अच्छा आए? इसका मतलब है इसकी लोहड़िया की जवारंगी जवानी से अपनी हविस को पूरी करना। क्या नहीं मेरे दोस्त? मेरे दोस्त इसी की झोपड़ी में पड़ी है। पड़ी है रानी। तुमने अपने मुखारबी से कहा यार सारे बुढ़वा पता नहीं कौन चक्के काटा खाते रहे। ऐसा ताला झपटी के गर्दन है, अगर गोली नहीं मारते तो हमारी तो दवाई निकल जाती। तुम्हारे गिले बांध तक हाथ का पहुंच गया था मेरे दोस्त, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे दोस्त रानी हमारी ठोकर नहीं बर्दाश्त कर सके। अपने होश को खो दिया है मेरे दोस्त। आज तुम दोनों ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे इस जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। याद रखो ठाकुर दयाल सिंह, तुम सोचते होगे कि इतना बड़ा पाप करके तुम बच जाओगे। आज ये रानी ऐसे खामोश नहीं बैठेगी। क्या कहेगी? जाऊंगी राजापुर चौकी। राजापुर पुलिस चौकी जाओगी? अगर तुम लोगों के खिलाफ FIR ना लिखाई, तुम लोगों को जेल की हवा ना खिलाई, तो मेरा भी नाम रानी नहीं कुत्तों। अरे मैं तुम लोगों की काली करतूतों का पर्दाफाश कर दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। अरे इस चंदरपुर गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बदनाम करेंगे। ये टहली असली साबुत, और साबुत को मिटाना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अरे तुझे किसने मारा? अरे बोल बोल, तुझे किसने? भैया आज तुमने आने में बहुत देर कर दी भैया।
आज घर पे ठाकुर दयाल सिंह, उसी का दोस्त ठाकुर उदय सिंह आया था। उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने हमारे बापू का कत्ल कर दिया भैया। इतना ही नहीं, जालिमों ने बड़ी बेरहमी से मेरी इज्जत लूटकर मुझे इस संसार पे जीने से मजबूर कर। उन लोगों ने मेरे बापू को जाल से बिठा दिया। अरे उन लोगों ने तेरी इज्जत को लूट कर तुझे बर्बाद कर दिया। आज तुम्हारी बहन तुमसे बहुत दूर जा रही है। अपना ख्याल रखना भैया। भैया सामने से मेरे बापू मुझे बुला रहे भैया। भैया अरे नहीं, अरे बहना, अरे बहन, अरे आंखें खोल के देख। अगर तुम मुझे छोड़कर इस तरीके से चली जाएगी, अरे तेरा भाई कैसे जिएगा रे? अरे कैसे जिएगा? ये तेरा खून है, ये तेरा खून है। नहीं, अरे मैंने तुझे कभी भी तेरी आंखों में आंसू नहीं देखा। आज तेरे शरीर पे खून देख रहा हूँ। नहीं, अरे नहीं बहना, अरे बहन, आज मैंने तेरे आंखों में कभी आंसू नहीं देखा रे। आज मुझे छोड़कर तू इतनी दूर के लिए जा रही है। नहीं बहन, आज इस तेरे बेबस भाई ने अपने कंधों पर तेरी डोली को नहीं उठाया, लेकिन आज अर्थ उठाने के लिए तेरा भाई मजबूर हो गया रे। आज तेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता था, ताकि मेरे बहना को कोई तकलीफ ना हो। आज हमारी बहन को सबसे बड़ी तकलीफ हो गई। बहना आज विधाता आज विधाता हमसे रूठ गया।
काशी, तूने हमारी बहन को नहीं, तूने बल्कि अपनी मौत को दावत दिया है। आज तुम लोगों ने मेरी बहन की इज्जत से खेला है। अरे तुम लोगों ने मेरे बाप को तड़पा कर मारा है। अगर तुम लोगों को तड़पा कर न मारा, अरे तो मेरा भी नाम शिवा नहीं है। आज मैं तेरी हवेली को आऊंगा और तुम लोगों को ऐसी मौत मारूंगा कि मौत में देख करके अपने आप को नहीं, मुझे वहां पर जाना नहीं चाहिए, मुझे वहां पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पावर वाले लोग हैं। अगर मैं उनकी हवेली को जाऊंगा तो कहने वाले लोग सकता है कि उनके हवेली पे जाने वालों के पैर के निशान मिलते हैं, मगर वापस आने वालों के पैर के निशान नहीं मिलते। अगर मैं उनकी हवेली को जाऊंगा